नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें दीन इस्लाम पर साबित कदम रखेगा। आप हजरात के ज़हन और दिमाग पर एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला वो तो हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है, तो फिर अल्लाह को लोगों की मदद की जरूरत क्या है? अल्लाह को इन लोगों की जिनको उसने पैदा किया, जिसको उसने मिट्टी से बनाया, जिसको उसने उछलते हुए पानी से बनाया, गंदे पानी से पैदा किया, आखिर उससे अल्लाह तबारक व तआला को मदद क्यों चाहिए? जबकि अल्लाह तबारक व तआला तो सबसे बड़ा कादिर है, बादशाहों का बादशाह है। वो कुन कहता है फयकून, यानी कि वो काम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा कुदरत वाला कोई भी नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला को लोगों की, ईमान वालों की मदद की जरूरत का क्या मतलब है? इसी चीज को हमें समझना है, गौर करना है कुरान करीम की हर एक आयत पर, गौर करना है कुरान करीम के हर एक लफ्ज पर। अल्लाह तबारक व तआला के कहने का मतलब यह है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो तुम्हें ईमान दिया गया है, उसको जो हक बात बताई गई है, जो सीधा रास्ता कुरान के जरिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया गया है, उसको तस्लीम कर लो। ये अल्लाह की मदद है। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें सलाहियत से नवाजा है तो सलाहियत का इस्तेमाल करके तुम इस दुनिया के अंदर अच्छाइयां फैलाओ। अल्लाह की मदद का ये मतलब है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ताकत दी है, कुव्वत दी है, तुम बुराइयों को रोक सकते हो, तो उन बुराइयों को रोकने का मतलब अल्लाह तबारक व तआला की मदद करना है। अगर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत से नवाजा है, रुपये पैसे से नवाजा है, तो उस दौलत का इस्तेमाल करके, उन रुपये पैसों का इस्तेमाल करके तुम अल्लाह तबारक व तआला की मदद कर सकते हो। इसका मतलब यह है, गर्ज ये कि कोई भी रास्ता हो, चाहे वो गुरबा की मदद करना हो, चाहे वो यतीमों की, मिस्कीनों की, लाचारों की परवरिश का मामला हो, चाहे उन बच्चों की जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रुपया पैसा नहीं है, वो अपनी फीस पर या अपनी किताबों पर या अपनी ड्रेस पर या अपने दीगर चीजों पर उनके पास खर्च करने के लिए रुपया पैसा नहीं है, अगर आप अपनी दौलत को उनके ऊपर खर्च कर रहे हो तो ये अल्लाह की और अल्लाह के दीन की मदद करना है। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतनी दौलत दे रहा है कि तुम गरीबों की बच्चियों की शादियां करा सकते हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इतनी दौलत से नवाजा है कि तुम बीमारों का इलाज करा सकते हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इतनी दौलत से नवाजा है कि तुम उन लोगों की सर के सरों पर छत का काम कर सकते हो, साये का काम कर सकते हो, जिनके सरों पर साया नहीं है, छत नहीं है, तो ये अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के दीन की और अल्लाह की मदद करना है। मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उलमाए किराम हैं, वो मेरी, अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तो इस्लाह भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में, मेरे मुताले से, मैंने जिन लोगों के जरिए ये बातें सुनी हैं, तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह की मदद करने का मतलब यह है।
फिर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम दुश्मनों के सामने खड़े होंगे तो वहां अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें इज्जत बख्शेगा, फौकियत बख्शेगा, तुम्हें फतह से हमकिनार करेगा। अगर तुम किसी मामले में फंसे हुए हो तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें बाइज्जत बरी कराने का काम करेगा। अगर तुम किसी ऐसी जगह पर फंसे हो जहां पर तुम्हारी औलाद के, तुम्हारे खानदान की, उनकी इज्जतों पर आंच आ सकती हो, वो किसी मामले में नाजायज मुकदमे में गिरफ्तार हो गए हो, तो उसे निकलवाने में अल्लाह तबारक व तआला की फिर गैबी मदद आएगी। पहले तुम अल्लाह की मदद कर चुके होगे, अल्लाह की दीन की मदद कर चुके होगे, अल्लाह के बंदों की जिनको मदद की जरूरत है उनकी मदद कर चुके होगे, तो तमाम मामलात में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद को आएंगे। तुम तिजारत कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, घर बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, मदरसा कायम कर रहे हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद तुम्हारे पास आएगी जब तुम दूसरे लोगों की मदद कर चुके होगे। अगर तुम्हारे आसपास, तुम्हारी बस्ती में तुम्हारे जानने वाले लोग शराब पीते हो, नशे की लत में मुलविस हो, अगर तुम उसको रोक सकते हो, इन बुराइयों से तुम उनको रोक सकते हो, तो अल्लाह के दीन की मदद करने का, अल्लाह की मखलूक की मदद करने का मतलब यह है फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद को आगे आएगा। साथियों, आगे कहा वयुसब्बित अक़दामकुम, जब तुम किसी ऐसी जगह पर फंसे हुए होंगे कि जहां तुम्हारा ईमान डगमगा सकता हो, तुम्हें किसी झूठे मुकदमे में फंसा करके या तुम्हारे ऊपर किसी दूसरी चीज का दबाव बना करके तुम्हें दीन इस्लाम से हटाने की, फिराने की, घुमाने की कोशिश की जा रही होगी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें साबित कदम रखेगा। तुम्हारी जबान से निकलेगा जैसे बिलाल की जबान से निकला था, जैसे बिलाल के ऊपर पत्थर रखे गए थे, जैसे बिलाल को तपती हुई जमीन पर, तपते हुए रेत पर डाल करके घसीटा जा रहा था, लेकिन उनकी जबान से फिर भी अल्लाह अल्लाह अहद अहद निकल रहा था। तो तुम भी फिर उस वक्त साबित कदम रहोगे जैसे बिलाल साबित कदम रहा था। इससे आगे बढ़ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डाला गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलाजत डाली गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का, कत्ल करने के मंसूबे बनाए गए, उनके पीछे फौज दौड़ाई गई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। वो साबित कदम रहे क्योंकि उन्होंने अल्लाह के दीन की मदद की थी, अल्लाह ने उनकी मदद की और फिर वो अपने दीन इस्लाम पर कायम रहे। फिर अल्लाह ने उनको दुनिया में सुरखरुई अता फरमाई, आखिरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर हम उनका साथ, उनकी सिफारिश, उनकी शफात, उनके हाथ से जामे कौसर उनके साथ रहना मिलेगा अगर हम खुलूस के साथ, नेक नीयती के साथ अल्लाह के मदद को आगे आएंगे। साथियों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करते हुए सिर्फ आप हजरात को यह कह देना मुनासिब समझता हूं कि आपके ऊपर ये चीज फर्ज है कि अगर अल्लाह ने आपको ताकत से नवाजा है तो उस ताकत का इस्तेमाल करके दीने इस्लाम को फैलाने की बात की जाए। अगर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जबान दी है, यानी कि जबान की सलाहियत दी है, तुम खिताबत कर सकते हो, तो तुम खिताबत करके दीन इस्लाम की मदद कीजिए। अगर तुम्हें अल्लाह ने सलाहियत बख्शी है, तुम जबान से, खिताबत से अल्लाह के दीन की मदद नहीं कर सकते, तो तुम किताबत के जरिए अगर कर सकते हो तो किताबत के जरिए अल्लाह के दीन की मदद कीजिए, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह की हक बात को पहुंचाइए। कुरान करीम की आयतों के जरिए, कुरान करीम की आयतों की तफसीर के जरिए या कोई भी जरिया हो सकता हो जिसमें दीन इस्लाम को फैलाया जा सकता हो, उसको बुलंदियों की तरफ ले जाया जा सकता हो, इस्लाम के परचम को बुलंद किया जा सकता हो, तो तुम फिर आगे बढ़ करके अल्लाह की और अल्लाह के दीन की और अल्लाह के बंदों की मदद कीजिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत से नवाजा है तो तुम कोई भी रास्ता हो, चाहे वो किसी के इलाज का मामला हो, चाहे गरीबों की मदद करने का मामला हो, चाहे यतीमों की तालीम का, मिस्किनों की तालीम का मामला हो, चाहे वो
कोई स्कूल या कॉलेज बनवाने का मामला हो, कोई किसी मदरसे की इमदाद करना हो, या किसी नाजायज मुकदमे में गिरफ्तार नौजवान की रिहाई का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसमें इंसानियत पेश कीजिए और अल्लाह के बंदों की मदद कीजिए। ये अल्लाह की मदद होगी और फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर फंसे हुए रास्ते से निकालने का काम करेगा। आप हजरात, मेरी आप लोगों की, तमाम इंसानों की जहां सोच और फिक्र खत्म हो जाएगी कि आखिर ये मदद कहां से आई, तो ये अल्लाह की फिर गैबी मदद हमारे पास आएगी। और जब हम किसी जाल में फंसे हुए होंगे, जब हम किसी मुकदमे में गिरफ्तार होंगे, जब हम बीमारियों में फंसे हुए होंगे, जब हम ऐसी जगह पर फंसे हुए होंगे कि जहां पर हम सोचेंगे, हमारी फिक्र काम करेगी कि मैं अगर दीन इस्लाम से यहां फिर जाऊं तो मेरी जान बच सकती है, मेरी औलाद की जान बच सकती है, मेरा माल बच सकता है, मेरा मकान बच सकता है, फिर भी तुम ना मकान की परवाह करोगे, ना जगह की परवाह करोगे, ना औलाद की परवाह करोगे। और तो और इंसान को सबसे ज्यादा अपनी जान प्यारी होती है, ना जान की परवाह करोगे, बल्कि तुम उस पर साबित कदम रहोगे और इंसानियत का जो मुशाहिदा है, इंसानियत का जो तरीका है वो पेश करोगे। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे खुश हो जाएगा। मैं कहता हूं अपने आसपास तमाम लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, उनकी मदद को आगे आइए। ये ना सोचना चाहिए कि ये अगर गैर मुस्लिम है तो मैं इस गैर मुस्लिम ही की मदद करूंगा, अगर ये मुस्लिम है, कलमा पढ़ने वाला है, तो मैं इसी की मदद करूंगा। नहीं, बल्कि इंसानियत की मदद कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर तरीके से नवाजेगा, दुनिया की सुरखरुई से नवाजेगा, आखिरत की सुरखरुई से नवाजेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप हजरात को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक बख्शे और कुरान करीम की हर एक आयत का खुलासा पढ़ करके, उसको सीख करके, उसको समझ करके, उस पर खुलूस नियति के साथ अमल की तौफीक बख्शे। अवाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।